वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नरेंद्र जी है कोलकाता से, इनका प्रश्न है, नर्सरी से फूल का प्लांट लेकर आए और साथ में खाद भी लेकर आए, उसको मिट्टी में मिलाकर लगा दिया, पर बाद में पता चला कि खाद में अंडे का सफेद वाला खोल चूरा करके मिलाया गया है। लगाने के बाद नर्सरी में जाकर पूछा तो वो बोला हाँ, उसमें अंडे का जो कवर होता है वो चूरा करके मिलाया गया है। अब जब प्लांट लगा दिए हैं और उसमें से बहुत सारे फूल भी उग आए हैं, पर ठाकुर जी को नहीं अर्पित करते हैं, कृपया आप मार्गदर्शन करें कि ठाकुर जी को फूल अर्पित करें या नहीं। आपको जब तक पता नहीं था तब तक अज्ञान की भूल हो सकती थी, लेकिन जब आपको ज्ञात हो गया कि उसमें अंडे पड़े हुए उस खाद में, तो अशुद्ध चीज हो गई वो। इसलिए वो फूल कहीं दूसरी जगह श्रृंगार के लिए आप भले सजावट के लिए लगा दें, लेकिन भगवान की सेवा में लगने लायक वो फूल नहीं है। श्री राधे राधे। संजू शर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं घर के प्रत्येक सदस्य के लिए एक एक नाम माला करती हूँ एवं देश के सैनिकों के लिए, गौ माता के लिए, इस देश की रक्षा के लिए भी एक एक माला करती हूँ। लेकिन महाराज जी, अब मैं यह सोचती हूँ कि इतनी माला करने के बजाय मैं केवल नाम जप ही कर लूँ, तो क्या यह सही विचार है? क्योंकि महाराज जी, एक ही समय पर मेरी गणेश जी के मंत्र की माला, माता रानी के नाम की माला, भोले बाबा के मंत्र की माला एवं श्री राम प्रभु जी की माला एक साथ ही होती है। इसलिए मेरे मन में यह विचार आया, कृपया आप मार्गदर्शन करें। देखो, भाव तो आपका अच्छा है, लेकिन आपकी लिस्ट अभी इससे बहुत आगे बढ़ सकती है। जैसे आपने जिन जिन लोगों के लिए माला करना शुरू किया है, अभी आपको ज्ञान जब होता जाएगा और विशेष, तो उन सबके लिए एक एक माला, सबके लिए एक एक माला आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए एक भगवान के लिए ही सब करो। माम एकम शरणम व्रज, केवल एक मेरी शरण में आ जाओ, ऐसा प्रभु ने कहा है। तो आपको तो ज्ञान है नहीं कि किसके किसके लिए योगदान आपका चाहिए, लेकिन भगवान को ज्ञान है। वो तो सर्वांतर्यामी परमात्मा है, उनको सब जगह का पता है। तो आप भगवान के लिए अर्पण कर दो, तो जहाँ जहाँ प्रभु उपयुक्त समझेंगे आपकी जप वाली तपस्या का फल, वहाँ वहाँ अपने आप प्रभु पहुँचा देंगे। श्री राधे राधे। अतुल कुमार जी हैं नैनबाग से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, यद्यपि आपके श्रीमुख से प्राप्त भक्ति प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मेरे अधिकांश जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है, फिर भी मेरे मन में एक भाव आता है। मैंने संतों के वचनों और धर्म ग्रंथों में यह तथ्य पढ़ा है और इस पर मुझे एक विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, परंतु इसका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। परमात्मा एक ही है और संपूर्ण चराचर जगत में उसी की सत्ता व्याप्त है। प्रत्येक जीव के भीतर जो आत्मा निवास करती है वही सनातन धर्म का आधार मानी गई है और इसीलिए आत्मा को भी अनंत कहा गया है। किंतु जब गुणी संत जनों से यह सुनने को मिला कि जिस प्रकार अनेक घटों में एक ही सूर्य की छाया प्रतिबिंबित होती है, वैसे ही सभी जीवों में आत्मा अनेक नहीं एक ही है, तब मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या आत्मा वास्तव में अनेक है या सब में एक ही आत्मा व्याप्त है। गुरुदेव कृपया इस गुण विषय पर अपनी कृपामय वाणी से प्रकाश डालें एवं तत्वधान करें। राधे राधे। देखो, ये सिद्धांत वेदांत में तो है, लेकिन व्यवहार में नहीं हो सकता है। अब आप विचार करिए, यदि आत्मा एक ही हो और वही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं, मान लीजिए ये सत्य है, हम नहीं करेंगे झूठा है ये, लेकिन मान लीजिए ये सत्य है कि जो परमात्मा वही आत्मा और सब एक ही है, दो भी नहीं है, तीन भी नहीं है, अनंत तो कहाँ से होंगे उस सिद्धांत के अनुसार। तो जन्म किसका होता है? शरीर तो मर गया, शरीर तो मर गया ना,
तो आत्मा में लीन हो गया, फिर क्यों जन्म होता है? सिद्धांत खंडित हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? जिसने पाप किया या पुण्य किया या भजन किया, अवगुण किया या गुण के कार्य किया, उसका शरीर तो खत्म हुआ और वह आत्मा है, तो आत्मा में लीन हो गया। अब फिर काहे जन्म हुआ? अरे भगवान ने इस बात का खंडन किया है 15वें अध्याय में गीता जी में। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान ने कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान ने कहा तुम सब जीव हो इसलिए आत्मा हो, और मैं ईश्वर हूं इसलिए आत्मा नहीं, मैं परमात्मा हूं। भगवान ने कहा मैं आत्मा नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं। तो जीव जो है सजातीयता में एक हो सकता है, गुणों की दृष्टि से नहीं एक हो सकता है। कैसे? जैसे कोई एक 0 वाट का बल्ब है, वो कहता मैं भी पावर हाउस के बराबर हूं, तो पावर हाउस से तो कनेक्शन उसका है, लेकिन पावर हाउस तो न जाने कितने के यहाँ रोशनी कर रहा है, और तू अपनी छोटी सी टट्टी घर की कोठरी में कर रहा है रोशनी, और इससे ज्यादा कर भी नहीं सकता। समझ में आई बात कि नहीं? वो 0 वाट का जो बल्ब है तो पावर हाउस से कनेक्टेड, लेकिन वो अपने बाथरूम से बाहर तक की रोशनी भी नहीं डाल सकता, इतना असमर्थ है। और पावर हाउस न जाने कितने को इल्यूमिनेट कर सकता है, रोशनी दे सकता है। इतना सामर्थ्य का अंतर है। सजातीयता होने पर भी सामर्थ्य का अंतर है। इसलिए भगवान ने कहा मेरा अंश है। अंश मतलब बहुत छोटा पार्ट भगवान का, और भगवान अंशी अर्थात स्वामी है, चेतन है, अमल है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, ये सत्य है, लेकिन वह ईश्वर नहीं हो सकता है। वो जीव ही रहेगा, वो जीव ही रहेगा, अर्थात जीवात्मा रहेगा, वो परमात्मा नहीं हो सकता है। भजन चाहे जितना कर ले वो महान पवित्र आत्मा हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा जीवात्मा, और प्रभु है परमात्मा, वो एक है। जीव अनेक एक श्रीकंता, तुलसीदास जी ने लिखा है जीव अनेक एक श्रीकंता। श्रीकांत अर्थात लक्ष्मीकांत भगवान एक ही हैं, और जीव अनेक हैं, सब अपने अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, शरीर छोड़ते फिर जन्म लेते हैं। यदि आप इस सिद्धांत को नहीं मानोगे तो कर्म का सिद्धांत ही मिट जाएगा। अरे भाई, कर्म जो करता है वही तो भोगेगा फल को। भौतिक शरीर तो छूट गया, अब वो जीवात्मा जा रहा है दूसरी जगह। जो मनुष्य में था, पाप ज्यादा किया तो अब गधे में जा रहा हो, और गधा भगवान का प्रसाद रोजाना खाता था, तो अब गधा मर गया और वो मनुष्य बनने जा रहा है। बताओ, सबका अलग अलग कर्म भोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? यदि आप एक ही आत्मा मान लो तो कर्मों का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। तो कर्मों के सिद्धांत के अनुसार सबकी अलग अलग गति होती है, इसीलिए तो साधन बताया जाता है कि भजन करो। अब यदि भगवान ही सब होते, अर्थात सब परमात्मा ही होते, तो भजन करने की जरूरत ही क्या थी? बात समझ में आ गई होगी आप लोगों। श्री राधे राधे। स्नेहा जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव जो प्रभु कृष्ण का नित्य धाम है, क्या वहां पर भी प्रभु से विरह सहना होता है? क्या वहां पर भी प्रभु छोड़ के चले जाते हैं और उनके वियोग में रोना पड़ता है? क्या प्रभु से नित्य मिलन नहीं रहता? वो भगवान किसी प्रयोजन विशेष से करते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे कोई लीला होनी होती है, तो उस लीला का सूत्रपात करने के लिए
भगवान ऐसी कोई माया अपनी स्वजन निज जन मोहिनी माया के द्वारा एक क्रिया कर देते हैं जिससे वियोगानुभूति होती है। परिणाम स्वरूप भगवान लीला में विस्तार होता है। अवतार काल में वो सब संयुक्त हो जाते हैं। तो सदा नहीं होता, सदा तो आनंद युक्त रहते हैं, सब मिले रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते हैं और सब आनंद विभोर रहते हैं। हाँ, अवतार जब लेना होता भगवान को तो कुछ कुछ ऐसी लीलाएं कर देते हैं कि इनको भी मेरे साथ पृथ्वी पर चलना हो। अब पृथ्वी पर कोई आना चाहेगा जो भगवत धाम में आनंद ले रहा है? नहीं आना चाहेगा। तो भगवान के साथ आते हैं, भगवान कहते हैं चल मैं भी तो चल रहा हूँ, तो भी थोड़ी मेरी तरफ से दुनिया में देख लेना क्या क्या कैसे करना होता है। तो भगवान अवतार काल में ले करके आते हैं, कुछ लीलाओं के माध्यम से आशीर्वाद, कुछ को श्राप, किसी को श्राप किसी को आशीर्वाद, ऐसे सब करा के और नारद जी को माध्यम बना करके और सब अवतार काल की पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं। श्री राधे राधे। वंदना जी हैं वडोदरा से इनका प्रश्न है, मेरी बेटी जिसकी उम्र 22 साल है वह गलत संगति में पड़ गई है, मना करने पर भी नहीं मानती, नास्तिक है, क्या मैं उसके सुधार के लिए माला जप कर सकती हूँ? मैं माला जप करके उसको दे दूं तो भगवान उसका कल्याण करेंगे, उसके सुधार के लिए उसे रास्ता दिखाएंगे, क्या उसकी गलत बुद्धि में कुछ सुधार आएगा? और माला जाप करके उसके नाम किस तरह किया जाएगा, इसका तरीका क्या है वो भी कृपया बताएं। आप कर सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास अपना मजबूत रखना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं ये निष्फल चीज नहीं है, इसका फल जरूर होगा और भगवान करेंगे कृपा। इस जप की शक्ति कृपा को सब भगवान उसको देंगे, अनुग्रह करेंगे। लेकिन अब आप इतना समझ लो कि जैसे कोई दीवार बहुत ज़्यादा काली कलूटी सैकड़ों साल से पूरा का पूरा धुआं और कचरा से भरी हुई, अब एक साबुन छोटा सा दे दिया जाए, ये चमका दो पूरी दीवार, एक कोने में साबुन खत्म हो जाएगा, पूरी दीवार नहीं चमक पाएगी। आप कहोगे साबुन बेकार था। अरे साबुन बेकार नहीं था, दीवार बेकार थी। दीवार बेकार थी, साबुन उतना काम नहीं कर सकता था। ऐसे ही उसके पापों का भंडार बहुत बड़ा यदि है, जो बिगड़ा हुआ प्राणी है यदि उसके पापों का भंडार बहुत बड़ा है तो आपका भजन थोड़ा सुधार करेगा। लेकिन आप सोचो कि पूरा ही वो संत हो जाए तो इस कार्य में इतनी जल्दीबाजी से काम नहीं हो पाएगा। धीरज से आप लगे रहोगे, उसको भी लगाओ। ऐसा नहीं कि उसको तो गंदा खाना पीना चालू रखे और भक्त विरोधी कार्य करता रहे और आप उसको सुधारो नहीं, और आप कह दो हम 2 माला इसके लिए दे दिया करेंगे, उतने से काम नहीं बनेगा, बहुत थोड़ा काम होगा। तो आप खुद भी भजन अपना दो जो दे सकते हो और उसके द्वारा सत्कर्म करवाओ, भागवत भक्ति कराओ, संतों की संगत में बिठाओ। धीरे धीरे वो जब चेंज होगा, वो अपने को बदलना चाहेगा तो आपका 2 माला भी धक्का पीछे से देगा क्या बढ़ आगे। तो अब आगे बढ़ाने के लिए उसको भी थोड़ा सा, उसको भी तो उसका इंजन स्टार्ट करिए, नहीं तो वैसे पड़ा रहेगा वो। अब फिर आपका जो भजन का प्रभाव है वो उसको आगे बढ़ाएगा। तो उसको भी आप संतों के उपदेश, संगति, कृपा की श्रेणी में उसके क्षेत्राधिकार में पहुंचाइए और फिर आपकी भक्ति का भी प्रभाव उसको कल्याण करेगा। राधे राधे। महाराष्ट्र से गुरु जी इनका प्रश्न है, गुरुदेव आपके सत्संग में मैंने सुना आपने कहा कि अगर हमारे मुंह से अपशब्द निकलते हैं तो हमारा भजन नष्ट होता है, यानी कि हम नाम जप करते हैं तो वो नष्ट होता है, उसका फल नहीं मिलता है। कभी कभी मेरे मुंह से भी पति को, बच्चों को अपशब्द निकलते हैं, तो मेरा नाम जप नष्ट हो रहा है क्या? मैं नाम जप करती तो हूँ, और तो क्या मेरा नाम जप नष्ट हो रहा है? नाम जप नष्ट होने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास बढ़िया बढ़िया नोट है, मान लो, समझने वाली बात बता रहा हूँ,
अब कुछ पर आपने तारकोल पोत दिया तो सब तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन जितने पर तारकोल पोता हो उतने तो अब नहीं चलने वाले। तो ऐसे ही आप भजन कर रहे थे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम, तब तक पत्नी को गाली दिया बड़ी जोर से। अब वो भजन उतना तो कैंसिल हो गया तुम्हारा, उतना भजन कैंसिल हो गया उस माला वाला। अब आगे फिर माला करोगे वो ठीक रहेगा, लेकिन वो माला तुम्हारा चला गया बेकार। इसलिए शब्द को बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पहले दिल की तराजू पर तौलो कि जो मैं बोलने जा रहा हूं वो ठीक होगा कि नहीं, गलत तो नहीं हो जाएगा बोलना, हमारे बोलने से किसी को दुख तो नहीं हो जाएगा, किसी को पीड़ा पहुंचाने वाला शब्द तो नहीं हो जाएगा, हमारा भी मुख अपवित्र हो जाएगा, दिल अपना दुखी हो जाएगा और उसको भी कष्ट हो जाएगा। ऐसा शब्द मत बोलो, ये भजन करने वाले के लिए हानिकारक, वैसे हानिकारक सभी के लिए, लेकिन ज्यादा साफ सुथरे कपड़े पर दाग दिखाई पड़ जाता है। अब जो भरपूर है गंदगी से उस पर दिखता नहीं है। तो भक्ति करने वाले को ये सावधानी रखनी चाहिए कि कोई निंदा का शब्द, चुगली का शब्द, गाली का शब्द, अश्लील शब्द, पर दुखकारक शब्द ऐसा नहीं बोलना चाहिए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव अगर हम किसी से किसी के पैसे लेते हैं और 4-5 साल बाद देते हैं तो क्या उसका ब्याज भी देना होता है या सिर्फ मूल दे दें तो हमें क्या पाप लगेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिससे आपने लिया है उससे शर्त आपकी क्या थी इस पर डिपेंड करेगा। ये जो उसने कहा है कि भाई मुझे ब्याज नहीं लेना है, आपके पास जब हो जाए तो वापस कर देना, तो आपको ब्याज नहीं देना। लेकिन उसने कहा है कि आप यदि इतने समय तक नहीं दे पाओगे तो आगे ब्याज लूंगा, तो उतना देना पड़ेगा। और यदि कहेगा मैं बिना ब्याज के दूंगा ही नहीं, तो आपको पूरा ब्याज देना पड़ेगा। नहीं ब्याज लेता है तो आपको कोई अपराध नहीं पड़ेगा। श्री राधे राधे। प्रियांशु जी हैं हरियाणा से, इनका प्रश्न है, क्या भगवान कृष्ण ही खाटू श्याम जी हैं? क्या खाटू श्याम जी की उपासना पूजा करने से वही फल प्राप्त होगा जो परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की आराधना उपासना से होता है? वैसे तो गुरुजी मैं राधा नाम जप करता हूँ और श्री राधा रानी को ही अपना इष्ट मानता हूँ, पर मेरे मन में खाटू श्याम जी के प्रति श्रद्धा है, इसलिए यह प्रश्न कर रहा हूँ। आपने खाटू श्याम की कथा शायद पढ़ी होगी या सुनी होगी कि वो बर्बरीक हैं। बर्बरीक कृष्ण नहीं है, कृष्ण भक्त है। कृष्ण भक्त घटोत्कच जो भीमसेन का बेटा, उसके बेटे बर्बरीक। तो बर्बरीक को भगवान ने शक्ति दी थी। उसने बहुत तपस्या करके ध्वंसात्मक शक्तियां प्राप्त की थी, विध्वंस करने वाली। वो कह रहा था मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, सारी पांडव सेना खत्म कर दूंगा। अब भगवान जिसके रक्षक हैं उसको कौन खत्म कर सकता है? ठाकुर जी ने कहा अच्छा तो खत्म कर देगा? बोला अभी करता हूं। भगवान वो खत्म करे उसके पहले भगवान ने उसको मार दिया। अब जब भगवान ने काट दिया उसकी गर्दन, बोला प्रभु मुझे बहुत इच्छा थी महाभारत युद्ध देखने की। बोले अच्छा तेरा सिर जिंदा रहेगा, तेरा सिर जिंदा रहेगा, जब तक महाभारत युद्ध पूर्ण नहीं हो जाता तब तक जिंदा रहेगा। एक जगह उसको ऊंचाई पर कर दिया, वो देखता था, उसके अंदर दिव्य दृष्टि भगवान ने दे दी थी कि वो देख रहा है कि कौन रियल विजेता है और कौन बनावटी है, झूठ मूठ में डंका पीटने वाले कौन है और कौन सचमुच ही विजय का कार्य किए हैं। तो युद्ध में यश प्राप्ति की अभिलाषा से लोगों ने बाद में कहना शुरू किया हमने मारा था 10 योद्धा, दूसरा बोलता हमने 50 मारा था। ऐसे सब अपने अपने डींगे मार रहे थे। भगवान ने कहा अरे भाई फैसला करने वाला एक है, चलो वहां कर चलते हैं। लेके गए जहां बर्बरीक का सिर था। बोले बर्बरीक ये सब कह रहे हैं हमने इतने मारे, इतने दुष्टों को, इतने दैत्यों को, इतने असुरों को, इतने पिशाचों राक्षसों को मारा,
शत्रुओं को मारा, तो तुमको पता होगा कौन कितना मारा था, ये बता दो। तो वो हंसने लगा, बर्बरीक बड़ी जोर से हंसा। भगवान ने कहा तुम हंस रहे हो, बताते क्यों नहीं? बोले प्रभु हंसी की बात ही है, इनमें से किसी ने एक को भी नहीं मारा था। ये जो बड़े बड़े योद्धा है ना, इनमें से किसी ने किसी को नहीं मारा। फिर बोले प्रभु अब आपकी इच्छा है तो मैं बता देता हूं। आपने कहा था सुदर्शन चक्र मैं चलाऊंगा नहीं, लेकिन सुदर्शन चक्र आपके ही निर्देश से अज्ञात रूप से, अदृश्य रूप से सबका संहार कर रहा था। आप हाथ से नहीं चला रहे थे, अपने आप चल रहा था। आप अपने हाथ से चक्र नहीं चला रहे थे, लेकिन वो स्वतः ही अदृश्य रूप से चलता हुआ जहां आवश्यकता होती थी वहीं पहुंच जाता था और मारकर गिरा देता था। अर्जुन समझते थे हमारे बाण से मरा है, भीमसेन समझते थे हमारी गदा से मरा है, और युधिष्ठिर समझते थे हमारी भाला से मरा है, और मरता था वो सब केवल आपके चक्र से। तब सब चरणों में गिर पड़े, प्रभु के चरणों में गिर पड़े कि प्रभु ये रहस्य तो हम जान ही नहीं पाए, ये बर्बरीक ने बताया। बोले बर्बरीक तुम भक्त हो, तुमको इसलिए दृष्टि दिया था मैंने, और मैं जानता था कि तुम पांडवों को मारने के बहाने से अपनी मुक्ति प्राप्त करने के लिए आए हो। पांडवों को तुम्हें मारना अभीष्ट नहीं था, तुम ये चाहते थे, तुम्हें ये ज्ञात हो चुका था कि भगवान कृष्ण मार देंगे तो मुक्ति हो जाएगी, तो इसलिए मैंने तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण की। अब क्या चाहते हो बोलो? बोले प्रभु आपकी कृपा से तो मुझे आपका धाम दिख रहा है, लेकिन मैं आपकी लीला भूमि, इस पवित्र भारत भूमि में रह करके आपकी कृपा का और लाभ लोगों को प्रदान करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, तुम हो तो मेरे भक्त, लेकिन तुम्हारी पूजा करने पर मेरी कृपा उसको मिलती रहेगी जो कोई तुम्हारी पूजा करेगा। ये है रहस्य। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, हमारे घर पर युगल जोड़ी सरकार की श्री विग्रह हैं, 3 लड्डू गोपाल जी हैं, 1 बाल राधा रानी है। लड्डू गोपाल जी और बाल राधा रानी को तो रोज स्नान करवाते हैं, तो क्या युगल जोड़ी को भी रोज स्नान करना, श्रृंगार करना चाहिए? क्या यह जरूरी है? कृपया बताएं, क्योंकि उनके श्रृंगार स्नान करने बैठता हूँ तो 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं। वैसे तो यह छोटे हैं पर भी बहुत समय लग जाता है उनको श्रृंगार करने में, क्योंकि आराम आराम से प्रेम से ही उनका श्रृंगार करता हूँ। ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है, पर समय बहुत अधिक लग जाता है। तो क्या रोज करना जरूरी है या इसमें कोई अपराध तो नहीं बनता है? क्या रात के समय भगवान के सारे आभूषण उतार देने चाहिए? श्री राधे। प्रश्न कई हो गए इनके। तो देखो, एक तो भगवान के आभूषण उतारने की जो बात है पहले उसको बता देता हूँ। जैसे शरद पूर्णिमा है, भगवान के महाराज का दिन, उस दिन भगवान चाहे छोटे हों बड़े हों, किसी का भी आभूषण और मुकुट नहीं उतारा जाता। और दिनों में शयन काल में आभूषण उतारे जाते हैं, मुकुट भी उतारा जाता है। और स्नान की जो बात है, तो छोटे छोटे जो स्वरूप होते हैं, जैसे लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम जी हैं, तो इनको स्नान प्रतिदिन कराना चाहिए। नहीं पंचामृत से करा सकते हो तो जल से करा दो, दूध से कराना चाहो दूध से, फिर जल से करा दो। इनको तो रोजाना स्नान कराना चाहिए। जो बड़े स्वरूप होते हैं उनके लिए आपकी जो भावना उसके अनुसार होगा। जैसे आप चाहते हो कि हम इनको भी स्नान कराएं, तो आप उनको उठा उठा के लिटाइए मत, भारी है, स्वरूप बड़ा उनका। तो आप उनको एक कटोरी में जल लेकर के और बढ़िया सा सुंदर नया कपड़ा उसको भिगा करके पोंछना चाहिए। फिर एक मुलायम तौलिया से आराम से पोंछकर, ज़्यादा घिसना नहीं चाहिए, कपड़ा पहना दो। इतना नहीं कर सकते हो, यदि समय बहुत लग रहा है, आप नहीं कर पाते हो इतना, तो उनका मुखारविंद, चरणारविंद और करारविंद, अर्थात दोनों हाथ, दोनों चरण और मुख,
इतना पोंछ लिया करो। और बड़ा स्वरूप है तो रोजाना कपड़ा भी आप नहीं पहना नहीं पाओगे, इतना रोजाना बदलना, उतारना, फिर नया पहनाना इसमें मुश्किल आती है। तो आप हफ्ते में एक दिन या एकादशी को भी आप कर सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत है विषय, आपकी भावना कितनी है उनकी सेवा में, ये उस पर डिपेंड करता है। हाँ, छोटे स्वरूपों को प्रतिदिन स्नान कराना जरूरी है। बड़े स्वरूपों को प्रतिदिन नहीं करा सकते हो तो उनका हाथ, चरण और मुंह साफ करना जरूरी होता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या खाटू श्याम जी की कोई जीवन भर उपासना करे तो क्या उसे वह जीवन मुक्त कर सकते हैं? क्या खाटू श्याम जी की भक्त का मुक्ति होता है? देखो, रामायण में लिखा हुआ, सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस भलाई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सीतापति अर्थात राम जी, सीतापति के सेवक की सेवा करो। सीतापति सेवक सेवकाई, सीतापति के सेवक की सेवा करो तो कामधेनु सय सरिस भलाई, सैकड़ों कामधेनु से भी ज्यादा फलदायी होगी वो सेवा। अर्थात भक्तों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्तों की सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, जैसे बच्चे की सेवा से माँ प्रसन्न हो जाती है। आपके घर में की कोई माँ आई हो और माँ को तो आपने खिलाया पिलाया, चाय पिलाया, स्वागत किया, मीठे वाणी बोले, और बच्चे को डांट करके इतनी जोर से धक्का मारा कि वो रो करके गिर पड़ा वो, और देख लिया माँ ने कि इसने मेरे बच्चे को मारा है, और वही आदमी जिसने मारा है, जिसका घर है, जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगी वो, और रुष्ट होके जाएगी, क्योंकि उसके बच्चे को कष्ट दिया गया। ऐसे ही भगवान के बच्चे हैं भक्त लोग, भगवान के भक्त की सेवा करने पर भगवान खुश हो जाते हैं, और भगवान के भक्तों को जो दुख देता है तो भगवान उसके ऊपर खुश नहीं होते हैं। तो वो भक्त हैं खाटू श्याम जी, मैंने बताया ना बरबरीक जी, तो वो भक्त हैं और कृष्ण के प्यारे हैं। भगवान कृष्ण ने उनके साथ लीलाएं की, प्रेम किया, दुलार किया अपने भक्त का। तो आप कृष्ण का नाम बोलते हुए उनकी सेवा करो। गोविंद गोपाल का नाम गाते गाते आप खाटू श्याम की सेवा करोगे और प्रभु का नाम गाते रहोगे तो भगवान की कृपा निश्चित होगी। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे। प्रेम भक्ति कैसे बढ़े प्रिय प्रीतम? प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति बोलते हैं, प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति होती है जिस भक्ति में टारगेट केवल प्रेम रह जाता है, और जितनी चीजें होती हैं सब नेग्लेक्ट, कैंसिल। क्या चाहिए? दुकान चाहिए, कैंसिल। फेम, कीर्ति, रुपए पैसे, सब कैंसिल करते 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 जब केवल प्रेम ही एक लक्ष्य रह जाए कि हमें तो आपका प्रेम चाहिए, उसके लिए चाहे मार डालो, चाहे मिटा दो, चाहे हमारी सब चीज हरण कर लो, चाहे मुझे सबसे ज्यादा दुखी बना दो, एकदम निर्धन बना दो, निरंतर बीमार रखो, लेकिन अपनी प्रेमा भक्ति दे दो। ये लक्ष्य जब हो जाता है, तब जब उनसे प्रेम किया जाता है, तब वो प्रेमा भक्ति उसको मिलती है। बच्चे के सामने टॉफी डाल दोगे, बच्चा मस्त हो गया, अब वो जब रोना ही बंद हो गया टॉफी खाकर, तो माँ क्यों गोद में उठाएगी उसको? टॉफी से नहीं खुश हुआ, खिलौना दे दिया, उससे खुश हो गया, माँ निश्चिंत। बढ़िया बढ़िया खेलने का सामान कीमती कीमती दे दिया, उससे बच्चा खुश। अब माँ को क्या पड़ाएगी जाके गोद में उठावे। ऐसे ही समस्त कामनाओं से मुक्त जो है, सकल कामना हीन जे राम चरण लवलीन,
सकल कामनाओं से जो मुक्त हो गया और प्रभु के चरणों में लीन है और कुछ भी उसको ध्यान नहीं रहता, वो प्रेमा भक्ति का अधिकारी होता है और उसको प्राप्त होती है। निष्काम पूर्ण रूप से निष्काम बनना पड़ता है। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे। गुरु जी, जैसे बच्चों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, क्या इनका निवारण करवाना चाहिए? इसका निवारण उसको करना पड़ता है जो भक्ति नहीं करता है, और जो प्रभु की भक्ति करता है, लगन से करता है, ईमानदारी से करता है, तत्परता से करता है, सच्चाई के साथ करता है, उसके लिए न कोई वास्तु दोष होता है मकान का, कोई वास्तु दोष नहीं। उसके लिए राहु केतु शनिचर कभी वक्र नहीं होते, 7.5 अढ़ैया ये सब बेकार उसके लिए होती है। उसके लिए कोई अन्य किसी आश्रय की जरूरत नहीं होती। और भक्ति नहीं करोगे तो सब करना पड़ेगा। ये जो काल सर्प है वो भी करना होगा, राहु केतु शनि की भी पूजा करनी पड़ेगी, वास्तु दोष वाले को बुलाकर घर मकान भी तोड़ ताड़ के ठीक करना पड़ेगा। ये सब करते रहो, फायदा कुछ नहीं होना। कितने देवता बदलोगे, कभी राहु को मंत्र जपोगे, कभी केतु का, कभी शनिचर का, अब फिर कुछ दिन के बाद फिर नाराज होंगे। वो 7.5 खत्म हुई, थोड़े दिन के बाद ढैया फिर आएगी। अब इससे अच्छा है कि तुम भगवान की भक्ति में लग जाओ, तो ये किसी की पूजा तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, एक कृष्ण भक्ति में ही मस्त रहो। श्री राधे राधे। प्रभु श्री राधे। मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं 24 घंटे आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। ठीक है, आप उनको दे दो। ठीक है, इस पर विचार करेंगे हम, फिर आपको सूचित कर देंगे। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।